दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे द्वारा क्रम वाइज फुल पार्ट के वीडियो डाले जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि राजस्थान जीके कंप्लीट कराई जाए। और जो राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था है कि राजस्थान जीके स्पेशल मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, हमने पिछली वीडियो तक हमने राजस्थान के लोक संतों की बात की थी और अब आगे हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो दोस्तों लोक देवताओं को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन सीधा निकल के आता है कि निम्न में से कौन सा देवता या कौन लोक मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं है, ऐसे करके पूछा जाता है। तो कभी कभार अगर ऐसा पूछा जाता तो उसके लिए एक ट्रिक होना जरूरी है, क्योंकि 5 देवता है पंचपीर में। पंचपीर यानी 5 पीर, तो वो कौन कौन से हैं? तो अगर पंचपीर की बात की जाए, पंचपीर, तो इसमें एक ट्रिक याद रख लेना थोड़ा सा, ये पढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं। पंचपीर में एक ट्रिक है, मेह परगो, है ना, मेह परगो, इसको याद रख लेना दोस्तों। इससे आपके ये 5 पंचपीर निकल आएंगे। मेह से, इस पहले वाले से मेह से मेहाजी मांगलिया बन जाएंगे, मेहाजी मांगलिया। अगर ये ट्रिक पढ़ रखी तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे देख ले। हा से भैया हडबूजी, हा से हडबूजी, पा से पाबूजी, रा से रामदेव जी और गो से गोगा जी। गो से क्या बनेगा दोस्तों? गोगा जी। तो ये मारवाड़ के पंचपीर कह दो या पंचपीर हैं, और ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कौन सा नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ी ट्रिक बनाइए, कंफ्यूज ना हो। मेह पड़ गया, मेह से मेहाजी मांग लिया, हा से हड़बूजी, पा से पाबूजी, रा से रामदेव जी और गो से गोगा जी। अब हम राजस्थान के जब लोक देवता प्रारंभ करेंगे तो पहले हम इन पंचपीरों के बारे में ही एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में और जो लोक देवता हैं राजस्थान के उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके डिटेल पढ़ने की। तो आप विस्तार से पढ़े, मैं कोशिश कर रहा हूं कि विस्तार से पढ़ाया जाए और एक क्रम रखा जाए पढ़ाने में और डेली वीडियो डाली जाए। तो दोस्तों इसको एक बार लिख लेना, अपने नोट्स वगैरह तैयार कर लेना भले ही। तो पहले है गोगा जी, पहले जो लोक देवता है गोगा जी, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। गोगा जी, देखो गोगा जी देखो दोस्तों नक्शा, चलो ठीक है, ये जगह है चूरू, चूरू जिला है और यहां जगह पड़ती है ददरेवा। कौन सी जगह है? ददरेवा। ददरेवा चूरू में जन्म गोगा जी का, ठीक है ना। करीब 1003 विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म होता है। किनका? गोगा जी का। और ये चैत्र कृष्ण, इसको भी याद रखें, चैत्र कृष्ण नवमी। चैत्र कृष्ण नवमी को वैसे गोगा नवमी ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा नवमी। दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन निकल आता है, चैत्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। कभी कभार ये आरएस में भी पूछा गया था, शायद 2016 वाला था प्री, उसमें पूछा गया था कि गोगा नवमी निम्न में से कब आती है। तो उसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए ये चैत्र कृष्ण नवमी, शुक्ल नवमी ऐसे करके देते हैं। महीना सही होता है, ये तिथि भी सही होती है, लेकिन ये जो पक्ष होता है कभी कभार यहाँ आपको कंफ्यूज कर देता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे त्योहार वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, उनमें आपका ये तिथि वाला है या ये पक्ष वाला सारी चीजें कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, तो जरूर पढ़ें। तो चैत्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी के दिन इनका जन्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गोगा नवमी के नाम से ही जानते हैं। माता पिता की और बात कर लेते हैं, यही फिर बाद में और डिटेल से बात करेंगे। इनके पिताजी बाछल वो जेवर, पिताजी का नाम है जेवर और माता है बाछल देवी, और पत्नी का नाम और याद रख लेना क्योंकि पूछ सकता है। पत्नी का नाम है केलम दे या केलम देवी या केमल देवी, है ना। ये भी नाम कई कई पुस्तकों में लिखा मिल जाता है ना, तो देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। केमल देव
वैसे दे का मतलब देवी होता है ना, ये पश्चिम राजस्थान की तरफ दे का मतलब देवी होता है ना। तो एक गुरुजी और है भैया, गुरुजी की भी गुरु देखो गोरखनाथ है। और ऐसा कहा जाता है कि गोरखनाथ जी, वैसे मैंने लोक संतों में पढ़ा है, नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार किया है वो किसने किया था? गोरखनाथ जी ने किया था, है ना, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो कहा जाता है कि गोरखनाथ जी को गुरु बनाया किन्होंने? गोगा जी ने। कहा जाता है कि जेवर और बाछल देव के शादी के विवाह के कई साल बाद भी जब संतान नहीं होती है तो गोरख जी की शरण में जाते हैं दोनों ये। और कहा जाता है गोरख जी गूगल का पुष्प देते हैं और कहा जाता है उसी से इनकी बाछल देवी की गोद भरती है और एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम क्या है? गोगा जी। इस तरह से गोगा जी का जन्म होता है, ठीक है ना। ये कहानियां हैं, सभी कहानियां अलग अलग मिलती हैं, देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे जन्म होता है, ये इनके बारे में है। इसके बाद में अब गोगा जी के कुछ उपनाम आते हैं। अब उपनामों को पढ़ने से पहले हम एक इनका जो जिंदगी में जो विवाद रहा है वो किन से रहा है, क्यों रहा है, वहीं से कहानी स्टार्ट होती है मैन। तो देखो यहां जन्म हो गया, उसके बाद में इनके दो चचेरे भाई थे, अर्जुन और सुरजन। अर्जुन कह दो या अर्जुन है ना, अर्जुन और सुरजन, ये दो इनके कौन थे? चचेरे भाई। चचेरे भाई कहा जाता है कि इन दोनों चचेरे भाइयों से इनका क्या था? गोगा जी का जमीनी विवाद था, यानी कि जमीन को लेकर के विवाद था। तो इस वजह से अर्जुन और देखो गोगा जी गाय चराते, यानी कि पहले अधिकतर जो लोक देवता आएंगे जिनमें गायों का ज्यादा नाम आता है ना, गाय चराने वाले या गायों की रक्षा करते, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करे थे, है ना, ऐसी चीजें पूछी आती अधिकतर है। तो कहा जाता है गोगा जी की जो गाय थी, इनकी गोगा जी की गायों को ये अर्जुन और सुरजन कहां ले जाते हैं? महमूद गजनवी की सेना में। यानी महमूद गजनवी था उस समय, महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण किया था, भारत पर 17 बार आक्रमण है ना। तो महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो गायों को कहां छोड़कर आ जाते हैं? महमूद गजनवी की सेना में। तो गोगा जी छुड़ाने के लिए जाते हैं। अब गोगा जी छुड़ाने के लिए जाते हैं तो युद्ध करना पड़ेगा महमूद गजनवी की सेना से। तो कहा जाता है यहाँ युद्ध इनकी सेना से गोगा जी ने क्या किया? युद्ध किया। और युद्ध पराक्रम इतना अच्छा गजब का पराक्रम दिखाया इन्होंने, युद्ध कौशल इतना बढ़िया दिखाया कि महमूद गजनवी को ऐसा लगा कि यार ये तो कोई देवता, कोई ऐसा लग रहा है कोई साक्षात भगवान ही युद्ध कर रहा है। और उनमें क्या बोलते हैं मुसलमानों में, देवता भगवान वगैरह, उनको पीर कहा जाता है। तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई ये जो युद्ध कर रहा है ये क्या एक जिंदा पीर की तरह है, कोई जिंदा पीर है। तो कहा जाता है कि यहां से ये जिंदा पीर और यहीं से इसको कहा है जाहर पीर। तो ये दो नाम या उपनाम हम कह सकते हैं इनके, गोगा जी के, जिंदा पीर या जहार पीर, ये इनके दो उपनाम आते हैं। ये कहां से मिलते हैं इनको? महमूद गजनवी की सेना से जब युद्ध करते हैं तो महमूद गजनवी के द्वारा दो उपनाम दिए जाते हैं। इसके बाद में ये जब महमूद गजनवी की सेना से अपनी गायों को छुड़ा करके वापस अपने घर आते हैं तो यहाँ रास्ते में फिर अर्जुन और सुरजन से युद्ध करना पड़ता है। और अर्जुन सुरजन से युद्ध करते हुए कहा जाता है इनको वीर गति प्राप्त करी, यानी कि इनसे युद्ध करते समय इनको क्या मिली? वीर गति मिली, यानी कि ये मारे गए। ऐसा जो लिखा हुआ है, ऐसा जो लिखा हुआ है वो कहां लिखा हुआ है? एक दयाल दासरी ख्यात है भैया, दयाल दासरी ख्यात, और एक और है रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। इन दो जगह पर बताया गया है कि गोगा जी की जो मृत्यु हुई है या वीर गति को प्राप्त हुए हैं वो किसके कारण है? अर्जुन सुरजन से युद्ध करते हुए हुई है इनकी मृत्यु या वीर गति। अब यहां जब ये वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उसके संबंध में 2-3 कहानियां और जुड़ जाती हैं। बात आ रही होगी मेरी समझ में। युद्ध करते हुए मारे जाते हैं किनसे? अर्जुन और सुरजन से। गायों को छुड़ाने का वही चक्कर चल रहा है। यहां से 2-3 कहानियां और जुड़ जाती हैं जो हमें पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो ददरेवा चूरू के थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ इन्होंने युद्ध किया है तो यही वीर गति को प्राप्त हुए हैं। भैया चाचा अपने कुटुंब वाले हैं तो अपने गांव में होंगे, ऐसा मान सकते हैं यहाँ पे ना। तो युद्ध यही किया है वापस लौट करके। तो यहाँ जब युद्ध किया तो इनका शरीर है वो दो भागों में बट गया, एक ऊपर से सर के ऊपर से और एक नीचे, यानी कि ये गर्दन वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला जो सिर है और नीचे वाला ये कपंद, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये दो भाग बट जाते, ऊपर वाला तो सिर और नीचे वाला इसको क्या कहते हैं, कपंद। तो ये दोनों पार्ट हैं इनके शरीर के, वो अलग अलग जगह गिरते हैं। तो आप जानते हैं कि जब सर कटेगा तो जहां युद्ध होगा वहीं गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। यानी सर आप ऐसा याद करने के लिए अपना वो लगा सकते हैं तरीका कि सिर कटेगा तो भाई सर तो वहीं गिर जाएगा। युद्ध कहाँ चल रहा था भैया, यही चल रहा था, घर पे गांव में ही चल रहा था, यानी आसपास ही अपने गांव के, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां तो इनका क्या गिरा भैया, सिर गिरा। फिर ये युद्ध करते हुए फिर इनका जो घोड़े पर थे, ठीक है ना। तो ये ऊपर एक और जिला पड़ता है यहाँ, इस चूरू से ऊपर यहाँ हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, ठीक है ना। कौन सा जिला भैया, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जगह है नौहर। कौन सी जगह है दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ है। यहां पर जाकर के गिरा इनका क्या, दूसरा नीचे वाला पार्ट, जिसे हमने क्या कहा, कपंद। नौहर में क्या गिरा था इनका दोस्तों, कपंद जाकर के गिरा। तो जहां पर इनका सिर गिरा वहां तो बन गई शीर्ष मेडी दोस्तों। क्या बन गई, शीर्ष मेडी। और जहां पर नीचे का शरीर गिरा उसको क्या कहा, ये क्या था, धड़। इसको हम कपंद को और क्या कहते हैं, धड़, है ना, नीचे वाला धड़, है ना। तो यहां बन गई भैया धड़ जो गिरा था, यहां बन गई धुर मेडी। क्या बन गई, क्या बन गई, धुर मेडी। तो दो जगह है, एक शीर्ष मेडी जहां पर सिर गिरा, दूसरी है धुर मेडी जहां पर धड़ गिरा है। ये धुर मेडी आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी कि सबसे ज्यादा मान्यता वाली जगह है गोगा जी के लिए, गोगा जी वाली। तो धुर मेडी इसे हम कहते हैं भैया गोगा मेडी। क्या कहते हैं, गोगा मेडी, धुर मेडी या गोगा मेडी। बात आई समझ में यहां तक। तो शीर्ष मेडी कहाँ है, चूरू में, ददरेवा चूरू में, और धुर मेडी कहाँ है आपकी, गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है। आप जानते हैं कि यात्रा करने के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए जब जाते हैं तो कहाँ कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं भैया, वहां जा रहे हैं, गोगा मेडी जा रहे हैं। तो गोगा मेडी कहाँ है आपको पता है, वो गोगा मेडी यही है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। किसके लिए, गोगा जी के, गोगा जी के से संबंधित है ना। तो ये दो चीजें हो गई। अब बात आती है भैया मंदिर की। देखो पूजा पाठ करने के लिए, घूमने के लिए, इनकी दर्शन के लिए कहाँ, गोगा मेडी जाते हैं, मंदिर पर जाएंगे। तो भैया देखो इनका अब मंदिर की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मंदिर, तो मंदिर इनका जैसा बना हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों वो मंदिर बनवाया है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। बात आ रही है समझ में। फिरोज शाह तुगलक ने भैया मंदिर बनवाया है। तो ये कौन है, मुस्लिम, जिन्होंने तुगलकाबाद बसाया है। फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम है, तुगलक वंश के शासक है, दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे हम। तो ये तुगलक भैया ये मंदिर बनवा रहे किनका, गोगा जी का। गोगा जी कौन है, हिंदू, हिंदुओं का हिंदू के अनुसार मंदिर होना चाहिए। ये बनवा रहा कौन है भैया, मुस्लिम व्यक्ति बनवा रहा है, मुस्लिम शासक बनवा रहा है। तो सीधी सी बात है, मुस्लिम जब बनवा रहे किसी हिंदू का तो अपनी पहचान है तो छोड़ते हैं, सीधी सी बात है। तो इनका जो मंदिर है वो मस्जिद नुमा है। कैसा है दोस्तों, मस्जिद नुमा, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो मस्जिद नुमा मंदिर है इस पर के द्वार पर एक शब्द लिखा हुआ है, और वो क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह, है ना। क्या लिखा है दोस्तों, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर जो मेला लगता है, अब देखो अगर इसके वर्तमान स्वरूप की बात करें, क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह। इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप दिया है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। भैया महाराजा गंगा सिंह कौन है, महाराजा गंगा सिंह थे भैया,
महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे जिन्होंने गंगा रेसाला नामक एक ऊंटों की सेना बनाई थी। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फालतू की बात नहीं करता, कोशिश करता हूं आपके लिए आपके काम की चीज ही आप बताई जाए। तो दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने इसका क्या दिया है, मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया है मंदिर का। यहाँ के मंदिर का जो पुजारी होता है भैया, वो कोई चायल जाति होती है और चायल जाति के मुसलमान होते हैं, है ना। चायल जाति का कौन होता है, मुसलमान होता है, ठीक है ना। ये मंदिर की यहाँ पर जो मेला लगता है भैया, अगर इनके मेले की बात की जाए तो थोड़ा सा इधर से मिटा दूं दोस्तों, अगर जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मंदिर, ये मेला, मेले की बात कर रहे थे हम। मेला की बात करें तो गोगा नवमी वाली बात करी थी। गोगा नवमी के दिन कब मेला लगता है भैया, गोगा नवमी। भैया गोगा नवमी कब आती है, जब इनका जन्म होता है वो गोगा नवमी होते है। और गोगा नवमी आती है आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी, सॉरी नवमी के दिन, चैत्र कृष्ण नवमी के दिन। वैसे एक ट्रिक है त्योहारों की, जो चैत्र माह के त्योहार है वो मैंने लिखा रखी है त्योहारों में। और गणगौर ऐसे है, गणगौर ने सीताराम के घोड़ों को नव वर्ष के दिन धूल में चित्त किया। ये ट्रिक है, आपको सारे महीना है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से सारी चीजें मिल जाएंगी, उसमें सबका डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो उनको, है ना। तो चैत्र कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। अब बात आती है दोस्तों, ये मेला हो गया, इनके थान की बात आती है। थान यानी अब देखो ये तो मेला है, मंदिर पर मेला लगता है, लेकिन देखो गांव में क्या है कि इनके थान वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो वो थान जो बनाए जाते हैं, एक जैसे कि पत्थर की टुकड़ी होती है, उस पर सर्प का चित्र अंकित होता है, ठीक है ना। तो ऐसा इनका थान होता है। और वो थान होता है वो कहाँ, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो खेजड़ी वृक्ष के रूप में मान्यता है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा, यानी कि जहां जहां खेजड़ी वहां किसका निवास है, किसका वास है, गोगा जी का निवास है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है। खेजड़ी वृक्ष किसके रूप में मान्य है, मान्यता प्राप्त कौन से देवता के रूप में, तो वो गोगा जी के देवता के रूप में है, ठीक है ना। तो ये खेजड़ी वृक्ष है। इसके अलावा और बात करें, इनकी घोड़ी थी भैया गोगा बापा, है ना। घोड़ी का नाम क्या था, गोगा बापा। और इनकी जो फड़ वाचन किया जाता है दोस्तों, फड़ का वाचन, फड़ में बता चुका हूं, कपड़े की होती है जिससे संबंधित लोग देवी देवता के जीवन से संबंधित घटनाओं के चित्र होते हैं, वो फड़ होती है। फड़ का वाचन है वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र, डेरू ये डमरू का सा आकार होता है ना, भगवान शिव का वाद्य यंत्र कह सकते हैं, डेरू डमरू, है ना। तो उसके डेरू वाद्य यंत्र के साथ जो भोपे होते हैं वो इसे फड़ का वाचन करते हैं। किसकी, गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं। तो दोस्तों और भी जैसे इनके एक उपनाम और है, जैसे इन्हें गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। वो गायों का देवता है, सर्पों का देवता, सर्पों का देवता, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किनको, गोगा जी को। और वो है जहार पीर या जहारवीर, वो भी इन्हीं का उपनाम है। और ऐसा कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा था कि इनके 47 पुत्र थे। तो वो भी देख लेना, ऐसी कोई पूछने लायक कोई बात नहीं है उसमें भी। तो ये इन चीजों को याद रखें। और क्या रह गया भाई इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये थे गोगा जी, तो जरूर पढ़ें, पूरा पढ़ें। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करा दूं, गोगा जी का जन्म है ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत को हुआ। 946 ईस्वी आता है। इनके पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछन और पत्नी का नाम केलम थे। जो बूढ़ो जी कोलुमंड के बूढ़ो जी थे, उनकी बेटी थी। ऐसे याद रख लेना। इनका उपनाम आता है जहारवीर। उन्होंने
महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था इनको गायों को छुड़ाने के लिए। तो वहां पर इन्होंने काफी अच्छा युद्ध कौशल दिखाया था, जिसके कारण महमूद गजनवी ने इन्हें क्या कहा, जिंदा पीर या जहां पीर के नाम से इनके कहा। इसके बाद में ये घर वापस लौट कर आते हैं तो इनके चचेरे भाइयों से जमीनी विवाद था, जिनका नाम है अर्जुन और सुरजन, उनसे युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद में इनका सिर है वो ददरेवा चूर में गिरा था, जहां शीर्ष मेडी बनी हुई है। उसके बाद में इनका जो कपंद है या धड़ है वो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गिरा था, जिसे गोगामेडी के नाम से जाने जाते हैं। और धड़ गिरा था इसलिए उसे धुरमेडी के नाम से भी जानते हैं। इनके मंदिर का निर्माण किया है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और इनका मंदिर है वो मस्जिद नुमा है, जिस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इनके मंदिर का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया। गंगा सिंह को ऊंटों की सेना बनाने का श्रेय है, जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। इनके मंदिर का पुजारी होता है वो चायल जाति का मुसलमान होता है। इनका मंदिर या इनके जो थान होते हैं वो खिजड़ी वृक्ष के नीचे स्थापित किए जाते हैं। और कहा जाता है गांव गांव खिजड़ी, गांव गांव में गोगा, ऐसी गांव में इनकी मान्यता है। उसके बाद में इनका मेला है वो चैत्र कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के दिन इनका मेला लगता है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो कैसा हमारा पढ़ाना लगता है। और कोशिश आपके लिए पूरी करेंगे हम कि राजस्थान जीके की आपको कहीं जरूरत ना पड़े, तो राजस्थान जीके पढ़ते रहें। और उसके अलावा और भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो भी मेरे द्वारा डाली जाएंगी, कोशिश यही की जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत।